हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। मेरा नाम है विशाल पाठक और मैं ले आया हूँ 6 क्लास इंग्लिश की पूर्वी बुक से यूनिट 2 का पहला चैप्टर जिसका नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। इसको लिखा है सुबह राव जी ने और इस चैप्टर के अंदर आपको एक बहुत ही डीप मैसेज दिया गया है फ्रेंडशिप से रिलेटेड, जो मैं आपको इस चैप्टर के एंड में ही समझाऊंगा और बताऊंगा भी, और आपको पता चलेगा कि फ्रेंडशिप क्या होती है, रियल फ्रेंडशिप क्या होती है। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Gajraj, the elephant, lived in the best booth of royal stables. The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after. तो कह रहे हैं कि एक एलिफेंट था जिसका नाम था गजराज। वो बेस्ट बूथ में रहता था एक रॉयल स्टेबल के अंदर। स्टेबल क्या होता है? तो स्टेबल वो होता है जहाँ पे घोड़े, गधे, एलिफेंट्स को रखा जाता है। और बेस्ट बूथ मतलब कि उसका जो स्टेबल था वो बहुत ही बेस्ट था, उसके अंदर हर चीज़ लग्जूरियस थी, बहुत ही अमीर था वो, क्योंकि राजा के अंडर रहता था ना वो, रॉयल के अंदर। और किंग जो था वो गजरात को बहुत पसंद करता था और इसलिए राजा जी ने ऑर्डर दिया था कि एलिफेंट की अच्छे से देखभाल की जाए। वेल लुक्ड आफ्टर मीन्स कि अच्छे से देखभाल की जाए। तो बहुत ही ठाट बाट के साथ वो रहता था, ठीक है, अपने स्टेबल में। In spite of the royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahavat or elephant trainer was the only one he ever interacted with. Interacted means to talk with. To talk with. ठीक है। तो कह रहे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, रॉयल कंफर्ट्स होने के बावजूद भी, इतना आराम से रहने के बावजूद भी, खाना भी अच्छा मिल रहा है, रहने को भी अच्छा मिल रहा है, गजरात बहुत ज्यादा सैड था। क्यों सैड था? क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। और महावत या एलिफेंट ट्रेनर, महावत कौन होता है? जो एलिफेंट को ट्रेन करता है, उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना, उसकी टेक केयर करना, उसको महावत बोलते हैं। तो महावत जो था वो, उसका जो ट्रेनर था उसी के साथ उसकी इंटरेक्शन होती थी, उससे टॉक होती थी और किसी से भी ये बात नहीं कर पाता था। तो आप देख सकते हो कि एलिफेंट के अंदर भी एक फीलिंग होती है, ठीक है, वो भी फील कर पाते हैं, सैड, एंगर, है ना, ये सब फीलिंग्स उनको भी फील होती है। अब इतने ज्यादा लग्जरियस चीजें होने के बावजूद भी, इतनी आराम की लाइफ जीने के बावजूद भी वो सैड था। क्यों सैड था? क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो बात कर सके, अपनी फीलिंग शेयर कर सके। सिमिलरली ह्यूमंस में भी ऐसी होता है, चाहे आप कितने भी अमीर बन जाओ, चाहे आप कितना भी पैसा हो, पर अगर आप लोनली हो तो ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। The Mahavat was a kind man who served Gajrat food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. तो कह रहा है महावत बहुत ही काइंड, दयालु इंसान था। वो गजराज को फूड देता था, उसको रोज नहलाता भी था पॉन्ड में ले जाके, जो उसका एलिफेंट का पॉन्ड था उसमें, और वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था, पर उसका दोस्त वो नहीं था। तो क्या दिक्कत थी? आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ, थॉट गजराज। तो गजराज सोचता है कि काश काश मेरे पास कोई ऐसा दोस्त होता जिसके साथ मैं प्ले कर पाता, खेल पाता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इन टू द स्टेबल। तो एक रात को क्या होता है कि एक जो कुत्ता होता है, गली का कुत्ता, स्ट्रे डॉग मतलब गली का कुत्ता होता है, वो स्टेबल में आ जाता है। गजराज कुड सी दैट विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज देख पा रहा था कि जो आया है कुत्ता मेरे स्टेबल के अंदर, वो बहुत ज्यादा टायर्ड और हंग्री है, भूखा है और थका हुआ है। He pushed some of the food he was munching toward the dog. The visitor wagged his tail and looked up at the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. तो जो गजराज खाना खा रहा था, जो भी मंच कर रहा था, मंच मतलब चबाना, ऐसे, तो जो भी गजराज खाना खा रहा था, उसने उसमें से थोड़ा सा खाना उस कुत्ते की तरफ क्या कर दिया? डाल दिया, पुश कर दिया। और जब कुत्ते ने देखा तो वो अपनी पूंछ हिलाने लगा। वेग मीन्स टू हिलाना, वो जो पूंछ हिलाना होता है उसको वेग कहते हैं। और फिर उसने एलिफेंट की तरफ देखा, और कन्वे मतलब टू गिव, तो कन्वे किया उसने, थैंक्स की, थैंक यू, आपने मुझे खाना दिया, है ना। एंड देन फिर उसने अपना पूरा अटेंशन किस पे लगाया? उस फूड पे लगाया जो फूड गजराज ने उसको दिया था। As soon as he finished eating, he fell asleep. The next morning, the Mahavat found the stray dog in the stable. He did not mind the dog. He also noticed that Gajraj seemed to like the company. तो जैसे ही उसने खाना खाया, उसको नींद आ गई और वो सो गया। अगली मॉर्निंग महावत जब आया एलिफेंट के पास, तो उसने स्ट्रे डॉग को स्टेबल में देखा, पर उसने उस डॉग को वहां से भगाया नहीं, क्योंकि बहुत काइंड था, है ना। उसने उसको माइंड भी नहीं किया। उसने देखा कि गजराज भी बहुत खुश है उस डॉग की कंपनी से, उस डॉग के साथ से, ठीक है, तो इसलिए महावत ने उसको नहीं भगाया। So he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. तो उसने भी, महावत ने भी क्या करा? कुछ खाना उस डॉग को दे दिया और उस डॉग ने उस खाने को एक्सेप्ट किया, अपनी टेल को वेग करके। आपको पता होगा कि डॉग जब अपना फ्रेंडली मैनर दिखाते हैं तो अपनी पूंछ को वो हिलाते हैं, ठीक है। और एलिफेंट जब नहाने गया, बाहर बाथ लेने गया, तो डॉग भी उसके साथ अकम्पनी कर गया, मतलब कि डॉग भी उसके साथ चला गया नहाने के लिए।
Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk. As the dog watched, the elephant took a trunk full of water and playfully splashed the water on his friend. तो वाटर में जैसे ही प्लंज करता है, प्लंज मतलब उसमें जाना, कूदना, तो जैसे ही वाटर में वो जाता है एलिफेंट, एलिफेंट जो है वो अपने आप को नहलाने लग जाता है अपने ट्रंक से। ट्रंक होता है उसकी सूंड, जैसे ये इसको हम बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। इसमें उसने पानी इकट्ठा किया और अब उस पानी से अपनी पूरी बॉडी पर उसने पानी डाला और नहाने लगा, वो क्या बोलते हैं एलिफेंट। और डॉग जो है वो देख रहा था, तो एलिफेंट ने क्या करा कि अपने ट्रंक में पानी भरा और प्लेफुली, बहुत ही मस्ती मजाक के तौर से उसने कुत्ते के ऊपर भी क्या कर दिया, पानी स्प्लैश कर दिया, पानी डाल दिया। The dog yelped for he hated taking showers. The Mahavat laughed. On the way home, the elephant picked up a dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. तो जब इसने पानी डाला कुत्ते के ऊपर तो वो येल्प करते, येल्प मतलब चिल्लाना, जैसे कुत्ते चिल्लाते ना, तो उसको बिल्कुल भी नहाना पसंद नहीं था डॉग को, इसलिए वो चिल्लाने लगा। महावत भी हंसने लगा इस बात पे। और जब वो लोग वापस घर जा रहे थे तो एलिफेंट ने उस डॉग को अपने ट्रंक से उठाया और अपनी पीठ पे बिठा लिया। और डॉग भी बहुत ही डिलाइटेड था, डिलाइटेड मतलब टू बी हैप्पी, बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही खुश था कि उसको एक राइड मिल रही थी, ठीक है, एलिफेंट की पीठ पे। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग, बंटी ही yelped. The dog ran to him. The farmer hugged the dog and told the Mahavat that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. तो तभी वहां से एक फार्मर जा रहा था, उसने उस कुत्ते को देखा और उसने चिल्लाया, येल्प मीन्स टू चिल्लाना, चिल्लाया बंटी। और डॉग जो है वो भागते हुए उस फार्मर के पास गया। फार्मर ने और डॉग ने एक दूसरे को हक किया और फिर फार्मर ने महावत को बताया कि ये कुत्ता उसका है और इस कुत्ते को वो काफी दिनों से ढूंढ रहा है, जब से कि वो घर से गायब हुआ है। डिसअपियर मीन्स टू वैनिश, गायब हुआ है, ठीक है। He was glad he found him now. The Mahavat had no objection to the farmer taking the dog home. The farmer tossed a rope around the neck of the dog and saying, "Come, Bunty, let's go home." तो वो बहुत ही खुश था कि मतलब अब उसे कुत्ता मिल गया है, मतलब वो जो फार्मर था वो बहुत खुश था कि उसे अपना कुत्ता मिल गया है। महावत को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि फार्मर अपना कुत्ता अपने घर ले जा रहा है। फार्मर ने उसके गर्दन पे रोप बांधी, नेक पे, और उसको कहा कि चलो बंटी अब घर चलते हैं, मीन्स कि अब वो मिल गया तो घर ले जाएगा उसे। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. तो तभी फार्मर जब उसको पुल करता है, उस रोप को पुल करता है कि चलो डॉग घर चलते हैं, तभी डॉग को ये रियलाइजेशन होती है कि अरे वो तो अपने दोस्त से दूर जा रहा है, अपने दोस्त से दूर घर जा रहा है अपने। ही एल्प्ड, वो चिल्लाने लगा। द एलिफेंट विंस, एलिफेंट भी रोने लगा। वाइंस मतलब रोना। बट नीदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स। तो ना तो महावत को रियलाइज हुआ और ना ही फार्मर को रियलाइज हुआ कि दोनों ही जो जानवर है वो एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, उनकी आंखों में टीयर्स थे। The next day at the lunchtime, the Mahavat served Gajraj his favorite food. When the Mahavat come back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. तो अगले दिन जब महावत ने जब गजराज को खाना सर्व किया, तो महावत वहां से चला गया भाई अपने दूसरे काम भी करने। उसको चोर्स मतलब होता है हाउस के वर्क, जो अलग काम करने थे वो करके आया। और जब करके आया तो वो बहुत ही सरप्राइज था कि अरे एलिफेंट ने तो खाने नहीं खाया, आज से पहले तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है ना। आज से पहले तो वो खाना खा लेता था, अपना फेवरेट फूड खा लेता था, पर इस बार जब मैंने उसको खाना दिया तो उसने छुआ भी नहीं। वाई गजराज, आंट यू हंग्री? He asked concerned. The elephant did not react. He may have slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the Mahavat. That night too, Gajraj did not touch his food, nor the next day. अब हुआ क्या, गजराज से वो पूछता है कि गजराज क्या हो गया, तुम्हें भूख नहीं लगी है, खाना नहीं खाना है? तो महावत बहुत कंसर्न था, कंसर्न मीन्स परेशान था कि क्यों खाना नहीं खाया। तो एलिफेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। और तो इसने सोचा, क्योंकि उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो महावत ने सोचा कि शायद उसका पेट खराब होगा। इंडाइजेशन मतलब पेट खराब हो जाना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा पेट खराब होगा, इसलिए नहीं खाया। तो इसलिए महावत ने उसको फोर्स नहीं किया खाना खाने के लिए। उस रात को भी उसने खाना नहीं खाया, रात को भी महावत ने उसे खाना दिया, उस रात को भी महावत एलिफेंट ने खाना नहीं खाया। गजरात ने अगले दिन भी खाना नहीं खाया। तो ये बहुत ही कंसर्न की बात थी। नाउ द महावत वॉज वरिड, महावत बहुत चिंतित हो गया। वरिड मीन्स चिंता करना। ही रेन हिज हैंड ऑन द गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वाज नथिंग रॉन्ग। महावत ने फिर उसके पेट को सहलाया, पेट को छुआ और फिर उसको रियलाइज हुआ कि कोई तो दिक्कत है ही नहीं। महावत ने जब देखा कि एलिफेंट को जब कोई दिक्कत है नहीं तो वो खाना क्यों नहीं खा रहा, तो वो पूछता है वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन? जब कोई दिक्कत नहीं है तो खाना क्यों नहीं खा रहा ये? इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड द डॉग? तो फिर उसको रियलाइज होता है कि क्या पता वो अपने डॉग फ्रेंड को मिस कर रहा हो, है ना। द महावत वंडर्ड, महावत सोचने लगा। वंडर्ड मीन सोचना। मीनवाइल एट द फार्मर हाउस द डॉग हैड आल्सो नॉट टच्ड हिज फूड एवर सिंस ही वाज ब्रॉट होम। अब सेम ऐसा ही केस क्या हुआ, डॉग के साथ भी हुआ। अब डॉग भी अपने घर पे कुछ खा ही नहीं रहा था,
ठीक है, जब से उसको घर लेके जाया गया तो वो फार्मर उसको खाना खिला रहा होगा तो वो खाना ही नहीं खा रहा था। तो देख रहे हो इमोशंस एनिमल्स में भी होते हैं, वो भी फील कर पाते हैं सैडनेस, हैप्पीनेस, है ना। तो वो दोनों दोस्त बन गए थे, फ्रेंडशिप हो गई थी उनकी उनकी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से प्लेफुल तरीके से रह रहे थे। अब उनको जब सेपरेट कर दिया तो वो बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रहे थे और इसलिए वो खाना भी नहीं खा रहे थे। ठीक है। Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on the bunty face while sitting on the elephant's back. तो वो पूछता है कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? क्योंकि उसको याद आता है कि वो कितना खुश था, बंटी कितना खुश था, उसका फेस कितना खुश था जब वो एलिफेंट के बैक पे बैठा हुआ था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री सेड द फार्मर। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं देख सकता, भूखे नहीं तुम रह सकते। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। तो बोलते हैं कि अगर तुम इतना ही मिस करो अपने दोस्त को, एलिफेंट दोस्त को, तो जाओ तुम उसके पास ही चले जाओ। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. Sorry, the dog, though weak, sprang to his feet. He licked the farmer's hand at once and then ran. He stopped only when he arrived at the stable. तो फार्मर ने उसकी जो रोप थी जो गले में बांधी हुई थी वो हटा दी। डॉग जो है वो बहुत ही वीक था क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, पर फिर भी उछला, है ना, अपने फीट पे खड़ा हुआ एंड उसने फार्मर के हैंड को लिक किया, मतलब उसने उसको धन्यवाद दिया और वहां से भागा। और वो सिर्फ तभी रुका जब वो अपने एलिफेंट दोस्त के पास नहीं पहुंच गया। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज टंग एंड गिव हिम अ जॉयस स्विंग। तो एलिफेंट ने जब उसको देखा तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने उस डॉग को ऐसे पकड़ा और खूब उसको हिलाने लगा क्योंकि वो बहुत ही जॉयस था, बहुत ही खुश था। द महावत वॉज रिलीव्ड। महावत बहुत खुश हो गया कि चलो भाई एलिफेंट में जान तो आई, एलिफेंट ने कुछ तो हरकत की। ही क्विकली ब्रॉट द फूड। वो जल्दी से खाना लाया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सेड। और बोला कि चलो चलो दोनों खाना खाओ पहले, फिर दोनों अपनी दोस्ती निभाना। By then the farmer who had followed the dog joined him. तभी फार्मर भी वहां पहुंच गया क्योंकि वो डॉग का पीछा ही कर रहा था। The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. और दोनों बहुत ही सेटिस्फाइड थे कि चलो दोनों दोस्त जो है खाना तो खा रहे हैं और उनको बहुत ही खुशी थी कि चलो उनके जो जानवर है वो खाना खा रहे हैं, वो सेटिस्फाइड थे। दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। It's not only Gajraj who has found a friend, said the Mahavat, hugging the farmer. I have also found one. तो तभी वो बोलता है कि गजरात को ही फ्रेंड नहीं मिला है। कौन बोलता है? ये महावत बोलता है कि गजरात को ही सिर्फ फ्रेंड नहीं मिला है, मेरे को भी एक ट्रू फ्रेंड मिला है, एक अच्छा फ्रेंड मिला है, और वो फार्मर को हक करता है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में यही मैसेज दे रहे हैं हमारे राइटर कि आपके पास चाहे कैसी भी जिंदगी हो, चाहे आप बहुत ही अमीर हो, बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हो, पर अगर आप अपनी लाइफ में लोनली हो, आपके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिससे आप अपनी फीलिंग शेयर कर सको, तो वो लाइफ में कोई भी एक्सपेंसिव चीज आपको खुश नहीं कर सकती। तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी आपकी लाइफ में, आपकी हेल्दी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो हमेशा अपने दोस्तों से बना के रखो और दोस्तों के साथ रहो। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चे हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।